हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण का प्यारा फागुन लग गया है। फागुन का जो ये महीना है, ये कृष्ण भक्तों और श्याम प्रेमियों के लिए महा उत्सव का समय होता है। ब्रज की होली जैसी होली तो कहीं भी नहीं होती, ये हम सबको पता है। फागुन में वृंदावन का रंग, हवा, महक सब बहुत ही अलग होती है। प्रेम चरम पर होता है। तो आज इस वीडियो में हम फागुन कृष्ण पक्ष में आने वाले तीज त्योहारों की चर्चा कर रहे हैं। एकादशी कब की है? 16 फरवरी या 17 फरवरी? व्रत कब रखा जाएगा? व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त और व्रत पारण समय मतलब व्रत खोलने का जो शुभ समय वो क्या है? प्रदोष व्रत कब का है? महाशिवरात्रि व्रत कब का है? और फागुन अमावस्या कब की है? इन सब पे चर्चा करेंगे, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। देखो, अब अगली फागुन मास के कृष्ण पक्ष के विजया एकादशी आने वाली है। विजया, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये एकादशी समस्त कार्यों में विजय जीत दिलवाने वाली एकादशी है। और अपने हर काम में, हर प्रयास में विजय तो हर कोई पाना ही चाहता है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार ये कहा जाता है कि जब कोई भी जातक दुश्मनों से घिरा हो और विपरीत परिस्थितियों में भी विजया एकादशी के व्रत से उसकी जीत सुनिश्चित की जा सकती है। इसीलिए पुराने समय में जो भी राजा महाराजा होते थे ना, वो विजया एकादशी का व्रत तो जरूर ही करते थे। अब चर्चा करते हैं इस साल 2023 में विजया एकादशी व्रत की। हमें एकादशी व्रत कब करना है ये बताने से पहले आपको एकादशी तिथि का समय बता देती हूँ। देखो, विजया एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 16 फरवरी दिन वीरवार को सुबह 5:32 AM पे और विजया एकादशी तिथि समाप्त होगी 17 फरवरी दिन शुक्रवार को सुबह 2:50 AM पे। मतलब 24 घंटे से कम समय की एकादशी तिथि है, जिसमें 16 फरवरी दिन वीरवार को समर्थ एकादशी है और 17 फरवरी दिन शुक्रवार को गौड़ या वैष्णव एकादशी होगी। 17 फरवरी दिन शुक्रवार को विशेष त्रिस्पर्शा योग बन रहा है और इसी योग के चलते 17 फरवरी को त्रिस्पर्शा महाद्वादशी व्रत रखा जाएगा। याद रखें, इसे एकादशी नहीं महाद्वादशी व्रत कहते हैं। अब प्रश्न आएगा, त्रिस्पर्शा योग होता क्या है? देखो, जब मॉर्निंग में एकादशी तिथि हो, फिर सारे दिन रात द्वादशी तिथि रहे और अगले दिन प्रातः काल सूर्योदय के समय त्रयोदशी हो, तब ये त्रिस्पर्शा द्वादशी कहलाती है। यह द्वादशी भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। इसमें एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों तिथियां एक ही दिन आने से त्रिस्पर्शा हो जाती है। इस महाद्वादशी को व्रत करने से एकादशी व्रत से भी सहस्त्र गुना यानी 1000 गुना ज्यादा फल मिलता है। हमारे शास्त्रों में 8 तरह की महाद्वादशी व्रत बताए हुए हैं, जो पूरी तरह पूजा मुहूर्त या तिथि योग पर निर्भर करता है। किस तिथि पर क्या योग बन रहा है ये उस पर निर्भर करता है, तब महाद्वादशी आएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर साल विजया एकादशी को त्रिस्पर्शा योग बनता ही है, पर जब भी जिस भी एकादशी पे योग बने तब हमें उसी का व्रत करना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों में इन महाद्वादशी व्रत के बहुत तरह के फल बताए गए हैं। ये व्रत जो भी इंसान है उनकी भौतिक मतलब जो हमारी अभी की इच्छाएं हैं, जो हमें जीने के लिए चीजें चाहिए, उन इच्छाओं को तो पूरा करता ही है, इसी के साथ हमें मोक्ष भी दिलवाता है। पर यहाँ एक बात जरूर बोलूंगी, जो भी सच्चे भक्त होते हैं ना, वो अपनी इच्छाओं के लिए नहीं, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता और शुद्ध भक्ति पाने के लिए व्रत करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई एकादशी व्रत करने से मुझे ये मिल जाएगा तो ठाकुर जी मुझे ये दिला दो, ऐसा नहीं है ना। अच्छा, अब इसमें ना एक प्रश्न हमारे पास बहुत आता है, जिसमें लोग बोलते हैं कि भाई पूरे दिन की एकादशी है, उस दिन तो हम व्रत कर नहीं रहे हैं और जब सुबह ही एकादशी तिथि खत्म हो जाएगी उस दिन हम व्रत कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो देखो, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अगर कभी भी महाद्वादशी का योग बने तो शुद्ध भक्तगण एकादशी को उपवास ना करके
इन महाद्वादशी व्रत का ही पालन करें। मैं फिर बता रही हूं, ये एकादशी नहीं होती, महाद्वादशी होती है। महाद्वादशी का व्रत करने से ही एकादशी का सही व्रत होता है और भगवान श्री हरि ज्यादा प्रसन्न होते हैं। अब आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं, 16 फरवरी को खाटू श्याम जी मंदिर सीकर में, राधा रमन जी मंदिर में और बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में, गौरिया मठ में 16 फरवरी दिन वीरवार को एकादशी व्रत रखा जाएगा। इस्कॉन में और वैष्णव संप्रदायों में 17 फरवरी को एकादशी व्रत का पालन होगा। अच्छा, एक और चीज जानकारी के लिए बता दूं, 15 फरवरी को महर्षि दयानंद जयंती है। अच्छा, एक और चीज, अब की बार कंफ्यूजन ज्यादा क्यों हो रही है? देखो, त्रिस्पर्श योग बहुत सुंदर बन रहा है, पर क्या हो रहा है कि एकादशी तिथि रात को ही जल्दी खत्म हो रही है। जैसे सुबह 4-5 बजे तक रहती ना, तो फिर कोई डाउट नहीं रहता और सभी लोग 17 तारीख को ही व्रत करते, बट इस बार वो 2:30 बजे खत्म हो रही है, तो इसलिए लोगों के मन में कंफ्यूजन ज्यादा है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज बताऊंगी, 17 फरवरी को सिद्ध योग भी बन रहा है। ये 17 फरवरी को सुबह 3:36 AM पे शुरू होगा और 17 फरवरी की रात को 11:45 PM पे खत्म होगा। सिद्ध योग को शुभ कार्यों के लिए बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए ये शुभ मुहूर्त में स्वीकृत है। अगर आप कोई भी अच्छा काम करना चाहते हो तो इस योग में कर सकते हो। इस योग में पूजा पाठ करना बहुत ज्यादा फलकारी होता है। देखो, आप सब पूछते हैं कि हम पर्सनली व्रत कब कर रहे हैं, तो देखो, हमारे घर में 17 फरवरी दिन शुक्रवार को एकादशी व्रत का पालन होगा। मैं पर्सनली दोनों दिन 16 फरवरी और 17 फरवरी का व्रत करूंगी। श्री कृष्ण का प्रेम चाहने वाले साधकों को दोनों दिन का व्रत करना चाहिए, मतलब वो 15 फरवरी को दशमी तिथि के नियमों का पालन करें, 16 और 17 फरवरी को व्रत करें, 18 फरवरी को अपने व्रत को खोल लें। ठीक है। अब कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि क्या 2 दिन व्रत कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें हम 2 दिन व्रत नहीं कहते, इसमें हम कहते हैं कि हम 48 घंटे का व्रत करेंगे। हमारे पास एक और प्रश्न आया है जिसमें साधक ने कहा है कि मैं दोनों दिन व्रत करूंगी, तो 16 तारीख के व्रत का पारण 17 को कैसे करूं? तो देखो, एक बात याद कर लो, जब भी हम कोई एक व्रत 2 दिन के लिए करते हैं तो वो हम 2 व्रत नहीं कर रहे हैं, हम एक ही व्रत को 48 घंटे का कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए हम अगले दिन उस व्रत का पारण नहीं करते, क्योंकि हमारा वो व्रत तो 48 घंटे का 48 घंटे के बाद खत्म होगा। कभी ऐसा होता है कि मान लो आज मैंने एकादशी का व्रत किया और कल मेरा प्रदोष का व्रत है या गुरुवार का व्रत है, तब मैं करती हूँ कि आज अपना एकादशी व्रत करूंगी, कल सुबह पहले अपने एकादशी व्रत का पारण करूंगी, मतलब अपने एकादशी व्रत को खोलूंगी और अपने वीरवार या प्रदोष व्रत का मैं संकल्प लूंगी, फिर कल पूरा दिन मैं अपना प्रदोष व्रत रखूंगी। ठीक है, इस तरह से होता है। पर यहाँ पे हम एक ही व्रत कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम एकादशी का जो एक व्रत है जिसका संकल्प हम 16 तारीख की सुबह लेंगे, वो हम 16 पूरा दिन, 17 पूरा दिन व्रत रख के 18 की सुबह हम अपना व्रत खोलेंगे। अब की बार लोगों के लिए कंफ्यूजन और बहुत ज्यादा है, क्योंकि 18 तारीख को महाशिवरात्रि व्रत भी है और महाशिवरात्रि व्रत साल का बड़ा व्रत होता है और इसको सभी करते हैं, चाहे वो सामर्थ संप्रदाय के हो या वैष्णव संप्रदाय के हो। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत महापुराण में स्वयं कहा है कि जो भी मुझको माने और शिव को नहीं, या जो शिव को पूजे मुझे नहीं, दोनों पापी है। तो इसीलिए हमें महाशिवरात्रि का व्रत भी जरूर रखना चाहिए। अब ऐसे में हम क्या करें? 16-17 को हम एकादशी व्रत करके 18 को महाशिवरात्रि व्रत करें, या फिर हम किस तरह से करें? 3 दिन इकट्ठा व्रत नहीं होता है, तो पूरी तरह से आपके ऊपर है। आप चाहें तो 16 फरवरी को ही एकादशी का व्रत कर लीजिए, 17 फरवरी का बीच में ब्रेक कर सकते हैं। जिन लोगों का वीरवार का भी व्रत है वो 16 फरवरी को ही एकादशी व्रत कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद 17 तारीख को बीच में ब्रेक देके 18 तारीख को महाशिवरात्रि का व्रत कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे को तो त्रयोदशी में ही करना है, त्रिस्पर्श योग के अंदर ही करना है, तो फिर आप 17 फरवरी को एकादशी व्रत कर लो और 18 फरवरी को महाशिवरात्रि व्रत कर लो। किसी को भी मैं महाशिवरात्रि व्रत छोड़ने का एडवाइस नहीं करूंगी,
16 फरवरी को जब हम व्रत करेंगे तो एक एकादशी व्रत का हमें एक ही एकादशी व्रत का फल मिलेगा। जब हम 17 तारीख को व्रत करेंगे तो एक एकादशी व्रत का हमें 1000 एकादशी व्रत का फल मिलेगा। तो पूरी तरह से आपके ऊपर है। यहां विशेष रूप से मैं एक और बात बताना चाहूंगी, अधिकतर सभी मंदिरों में 16 फरवरी को ही एकादशी व्रत का पालन किया जा रहा है इस महाशिवरात्रि व्रत को देखते हुए। अच्छा, एक और चीज बोलूंगी, जो लोग एकादशी पे चावल नहीं खाने के नियम लेते हैं और वैसे वो एकादशी व्रत नहीं करते हैं, बस वो एकादशी तिथि इसीलिए देखते हैं ताकि वो उस दिन घर में चावल ना बनाए, या फिर कोई साधक है जिसको एकादशी तिथि पर श्राद्ध पिंडदान वगैरह कार्य करने हैं, इस पर्पज से वो एकादशी को देख रहे हैं, तो 16 फरवरी को वो एकादशी तिथि को देखेंगे। ठीक है, 16 फरवरी को सूर्योदय में पूरे दिन की एकादशी है। अब आपको व्रत पारण समय यानी व्रत खोलने का समय बताती हूं। जो भक्त 16 फरवरी दिन वीरवार को व्रत करेंगे वो अपने व्रत का पारण अगले दिन 17 फरवरी को दिन में 8:01 AM से 9:13 AM के बीच करेंगे। अपने एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समय समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। हरिवासर समय होता है द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि। 17 फरवरी को हरिवासर का जो समय है वो 8:01 AM पे खत्म हो रहा है, इसलिए कुछ भी करके अपने व्रत का पारण हम इस समय के बाद ही करेंगे। किसी भी हालात में इस समय से पहले व्रत ना खोलें। जो लोग शुक्रवार 17 फरवरी 2022 को व्रत करेंगे वो अपने व्रत का पारण अगले दिन 18 फरवरी को सुबह 6:57 AM से 9:12 AM के बीच करेंगे। 18 फरवरी को द्वादशी सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। त्रयोदशी तिथि में सूर्योदय होगा 18 फरवरी को। 18 फरवरी 2022 दिन शनिवार को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इसे शनि प्रदोष व्रत कहेंगे। इस बार महाशिवरात्रि व्रत 18 फरवरी और 19 फरवरी दोनों दिन का रखा जा रहा है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग मान्यताओं के साथ लोगों में बहुत कंफ्यूजन है कि 18 फरवरी को व्रत रखा जाए या 19 फरवरी को। देखो, जो भी, क्योंकि वैष्णव लोग 17 फरवरी को अपना एकादशी व्रत रख रहे हैं, इसीलिए वो 19 फरवरी को महाशिवरात्रि व्रत रखेंगे। पर जो लोग 16 फरवरी को एकादशी व्रत रखेंगे वो 18 फरवरी को महाशिवरात्रि व्रत रखेंगे। इसकी पूरी जानकारी आपको अपनी आगे आने वाली वीडियो में दूंगी। 20 फरवरी दिन सोमवार को सोमवती अमावस्या तिथि का पालन होगा। सोमवती अमावस्या को बड़ी अमावस्या माना जाता है। पितरों के निमित्त तर्पण, ब्राह्मण भोजन आदि सब 20 फरवरी दिन सोमवार को किया जाएगा। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे संबंधित अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। अपने फोन पर लेटेस्ट अपडेट और आने वाले 30 त्योहारों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें एकादशी लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।